नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा के क्रम में जो नोट्स देने की बात कही थी हमने, उसमें आप देखेंगे आज वर्ड हिस्ट्री। सबसे पहले देखेंगे यूरोप का सामंतवाद। इसमें कुछ फैक्चुअल बातें हैं, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें है सामंत और चर्च। इसमें राजनीतिक समाज पे थी, किन किन वर्गों में बटी थी, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में। अब मध्यम वर्ग में कई भाग आते थे, कई लोग आते थे, जिसमें शिक्षित वर्ग थे, लेखक, कवि, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक। निम्न वर्ग में श्रमिक और किसान आते थे, जिनको हम सर्व क्लासेस भी कहते थे। इसके बाद है सामंतवाद और चर्च के सर्वप्रथम विकल्प मिले कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1165 में। पहले दो विषय आए, पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स। इसके बाद लिखा है धर्मतंत्र, गुणतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, सामंतवाद, सामंत तंत्र। फिर इसके बाद आए 21 अप्रैल 1215 को मैग्ना कार्टा सिविल राइट्स की शुरुआत हुई। कहाँ से? इंग्लैंड से। इसके बाद है मैग्ना कार्टा को रक्तहीन शांतिपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। हेनरी द नेविगेटर प्रथम जलयात्री था जिसने समुद्र को जलमार्ग से पार किया। बार्थोलोमियो डिमास ने पहली जल यात्रा की। बार्थोलोमियो डिमास ने ही अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु की खोज की। दक्षिणी बिंदु, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। कोलंबस स्पेनी पुर्तगाल से चला। दिल्ली टोपरा अभिलेख खोजा टी पैंथलर ने। अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका की खोज की। कब? 1493 में। इटालियन था। इसके बाद है वास्को डी गामा 17 मई को भारत पहुंचा 1498 में। चीन, रूस, अफगानिस्तान, मंगोलिया। कुबलई खान आविष्कार खोज किया। किसकी? बारूद, कागज, कंपास, दिशा मानक यंत्र। ये कुछ फैक्चुअल बातें थी, ओवरव्यू। इसके बाद हम देखेंगे जागरूक काल से। सर्वप्रथम जागरूक काल में देखेंगे, हम इसको रीड करते हैं, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। भारतीय सभ्यता के समान यूरोप में भी सामंती व्यवस्था का विकास हुआ, किंतु ये सामंत किसी राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम नहीं थे, अपितु ये सामंती व्यवस्था सामाजिक विभेदीकरण का परिणाम थी तथा वहाँ के निवासी इस व्यवस्था के साथ संतुष्ट थे और इसे अपना सौभाग्य मानकर विश्वास कर चुके थे। सामंती व्यवस्था के गुण और दोषों की समीक्षा और विश्लेषण उनकी सामान्य गतिविधि से परे था। इसके चलते पूरे यूरोप में संपूर्ण समाज अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में परिणत हो गया। अधिकारहीन वर्ग और अधिकारपूर्ण वर्ग समाज की विशेषता थी और संपूर्ण यूरोपीय समाज चर्च तथा सामंतों के विभेदीकरण वाले व्यवहार से स्वयं को उपेक्षित नहीं समझता था। ऐसे में उनमें जागरूकता आना किसी प्राकृतिक घटना से कम नहीं था। वस्तुतः स्विट्जरलैंड के एक इतिहासकार बर्क ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां में स्पष्ट किया है कि जागरूकता या पुनर्जागरण वास्तव में एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाने की व्यवस्था है। एक अन्य स्थान पर मार्शलैंड कहता है कि पुनर्जागरण अथवा जागरूकता विचार तत्व को समझना है, अर्थात कैसे कैसे कौन सा विचार समाप्त हुआ और कैसे कैसे कौन सा विचार ऊपर आया। एक प्रमुख विचारक हेज पुनर्जागरण के विषय में लिखता है कि दुर्भाग्यवश हम पुनर्जागरण को हम सिर्फ काल की अवधि में व्याख्यायित कर लेते हैं कि मध्यकाल से कैसे आधुनिक काल में प्रवेश हुआ, किंतु पुनर्जागरण वास्तव में पुनर्जन्म है। जन्म आर्थिक सोच का, जन्म राजनीतिक विचार का, जन्म सामाजिक विचार का, जन्म वैज्ञानिक सोच का, जन्म तर्कवाद का, जन्म रूढ़िवादिता को नकारने का, जन्म सत्य की खोज का। विद्वानों के अनुसार कुछ विशेष तत्व इतने महत्वपूर्ण थे जिन्होंने जागरूक काल से पुनर्जागरण तक का लंबा सफर तय किया और विश्व को एक नई आधुनिक व्यवस्था दे दी। जैसे नंबर 1 है कोलोनियन आंदोलन, ऑक्सफोर्ड और पेरिस विश्वविद्यालय का अस्तित्व में आना, मैग्ना कार्टा की घोषणा, कुबलई खान की साम्राज्य की खोजें और
शोध, हेनरी द नेविगेटर का अद्वितीय प्रयास, अरबी आक्रमणकारी व उनका रोम साम्राज्य में दखलंदाजी करना। नंबर 7 है धर्म युद्ध का संचालित होना। नंबर 8 है इटली के गुणी लोग और उनकी ऊर्जा। 9 है वैज्ञानिक शोध और खोजें। 10 है पूर्वी और पश्चिमी दुनिया का अन्वेषण। 11 है बाइबिल का गलत अनुवाद अस्वीकार हुआ। 12 है तर्कवाद का जन्म हुआ। 13 है अंतर्ज्ञानवाद का विचार आना। 14 है मतवाद का निर्माण। तो इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।